कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध का दूसरा अध्याय है आग्निध्र चरित्र, 422वां एपिसोड। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एवं पितरी संप्रवृत्ते तदनुशनेन वर्तमानः आग्निध्रो जम्बूदीपो प्रजा औषध समुद्रमोक्षमाणः पर्यगोपयात। जब महाराज प्रियव्रत घर छोड़कर वन में चले गए और भगवान का भजन करने लगे, तब उनके पुत्र आग्निध्र जम्बूद्वीप की प्रजा का पालन वैसे करने लगे जैसे कोई पिता पुत्र का पालन करता है। राजा के मतलब राज्य के सभी जन उसके पुत्र हैं। ठीक आग्निध्र महाराज अपने प्रजा का पालन एक पुत्र की भांति कर रहे थे। एक बार वे शतपुत्र की कामना से मंदराचल की एक घाटी में जाकर एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जानकर पूर्वचिति नामक अप्सरा उनके पास भेजी। उस अप्सरा के पैरों के आभूषण के ध्वनि से उनकी समाधि टूट गई। आग्निध्र उस अप्सरा के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए, कामासक्त हो गए। उसके पास में आकर हाथ जोड़ करके सामने से बोले, का त्वं चिकर्षि चमकी मुनिवरा शैले मथासि कापि भगवत पर देवताया बीजे बिभर्षि धनुषि सुहृदयमान नर थे किमेवा मृगान मृगे विपिने ग्रमाता। आग्निध्र उस अप्सरा के पास जाकर कहते हैं, तुम कौन हो? इस पर्वत पर क्या करना चाहती हो? तुम परम पुरुष नारायण की कोई माया तो नहीं हो? भौवें की तरह संकेत करके कहा, सखे, तुमने बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है, अथवा इस संसार में मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हैं? तुम्हारे मुख की सुगंध से मेरा मन विकारी बना दिया है। आओ कुछ दिन मेरे साथ तपस्या करो। ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने मुझ पर अनुग्रह करके मेरे पास तुम्हें भेजा है। तुम्हें गेंद क्रीड़ा करते हुए देखकर मेरा मन कामासक्त हो गया है। कहीं सृष्टि के विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने आपको मेरी स्त्री तो बनाकर नहीं भेजा है। अग्निध्र ने बहुत सुंदर से तरीका से यह प्रश्न किया, चित्तम यथा प्रतिसरन्तु शिवां सचीभ्यः
हे सुंदरी, तुम्हारा जहां मन हो वही मुझे भी ले चलो, मैं तो तुम्हारा अनुचर हूं, और तुम्हारी ये सखियां भी हमारे साथ रहें। मुझे इस समय शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आग्निद्र ने अपनी मीठी मीठी रति चतुर्मयी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। आग्निद्र स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे, क्योंकि राजा थे, और जो राजा ये ना जानता हो मेरा कौन से प्रजा किस तरह से प्रसन्न होगा, किस तरह से राज्य का कार्य सही से करेगा, किस तरह से मेरा सहयोग करेगा, वह राजा राज्य करने के योग्य नहीं होता है। राजा को अपने प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। राजा को अपने प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आजकल राजा कैसे हैं? आजकल राजा के पास चाटुकार अधिक है। वो चाटुकार क्षेत्र की बात, समाज की बात राजा को सत्य बताते ही नहीं है। जब सत्य बात बताएंगे तब राजा उस समस्या का निवारण करेगा। और राजा भी ऐसा होना चाहिए जो सत्य का सामना करने में समर्थवान हो। लेकिन आज का राजा सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, और स्वीकार भी करते हैं तो उनके पास उनके साथ जो रहने वाले चाटुकार हैं वो सत्य सही पहुंचाते नहीं है। तो आग्निद्र राजा स्त्रियों को समझाने में, स्त्रियों को समझने में बड़े निपुण थे। इस प्रकार आग्निद्र ने अप्सरा को अपने वश में कर लिया, और वह उनके साथ कई हजार वर्ष तक स्वर्ग में भोगती रही। आग्निद्र के 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनको आग्निद्र ने 9 खंडों का अधिपति बनाया। आग्निद्र के पुत्रों के नाम थे नाभि, किम्बिपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्रासव और केतुमाल। ये 9 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी पुत्र सुंदर सुडौल थे और बड़े ही बलवान थे। ये सभी पुत्र 9 खंडों का राज भोगने लगे। आग्निद्र का मन विषयों में तृप्त नहीं हुआ। वे अप्सरा का ही ध्यान करने लगे। उनका मन विषयों से तृप्त नहीं हुआ, और इस उद्देश्य से पुनः वो अप्सरा का ध्यान करने लगे। यज्ञों के अनुष्ठान करके उनका उसी लोक की प्राप्ति हो गई जहां पितृगण अपने सकृत्यों के अनुसार तरह तरह की भोग भोगते रहते हैं। संपरेते पितरिम न भ्रातरौ मरो दुहे तुर्मरो देवी प्रातिरूपन गृष्टि लता रम्या श्याम नारी भद्रा देववीति भीति संज्ञा नोदवहन। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी प्रतिरूपा, उग्रदंष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा,
देववीति नामक 9 कन्याओं से विवाह किया। इस तरह से एक राजा अपना राज्य भोग करके अपने पुत्रों को अलग अलग जगहों का अधिपति बना दिए। पिता को अपने शक्ति सामर्थ्य रहते हुए अपने पुत्रों को विभिन्न कार्यों का अधिकारी बनाना चाहिए। ऐसा जो पिता नहीं करता है, उसके जाने के बाद उस परिवार में विभिन्न प्रकार की कलह उत्पन्न होती है। इसलिए कि वह पुत्र चाहते हैं मैं सर्वांग गुणी हूं, सारे कार्य मैं कर लूंगा। यही विडंबना परिवार में बना रहता है। जितने आज तक राजा हुए इतिहास के पन्नों में, वे सभी शक्ति रहते हुए, धन वैभव रहते हुए अपने कुटुंब जनों को एकत्र करके उनका अधिकार क्षेत्र बताया और अपने रहते उनके अधिकार क्षेत्रों का अवलोकन किया। अपने रहते उनके अधिकार क्षेत्रों में जो कार्य हो रहे हैं उसकी देख रेख किया और सबके सामने बताया किसका अधिकार क्षेत्र सबसे बढ़िया चल रहा। राजा का यही मुख्य कार्य होता है। आजकल क्या है, आजकल जब तक प्राण न निकल जाए तब तक अधिकारी मैं ही हूं। ये ही सबसे बड़ी विडंबना इस समाज की है। अपने पास हमेशा ऐसा व्यक्ति रखना चाहिए जो सत्य बोलने में आपसे भी न डरे, जो आपको सही सलाह दे, आप नाराज हो जाएं इससे उसे कोई फर्क न पड़े। जो व्यक्ति आपको अधिक से अधिक जो आपके बड़ाई करता है, जो व्यक्ति अधिक से अधिक आपकी प्रशंसा करता है, वो व्यक्ति समझ जाइए आपको कहीं न कहीं रसातल में गाड़ने की व्यवस्था कर चुका है। जय श्री राधे राधे राधे। अब आपको इसके बाद 423वें एपिसोड में हम लोग चलेंगे, जहां राजा नाभि का चरित्र का वर्णन होगा। इसलिए आप लोग बने रहें। राजा नाभि के चरित्र के बारे में संक्षेप में बताएंगे, आपको सुनने में दिक्कत हुई। जय श्री राधे राधे राधे।